तू कहना क्या चाहती है कि बाबा पाखंडी है और कसाई से मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? हाँ मुखिया जी। इस बात का तेरे पास कोई सबूत है? सबूत मैं खुद हूँ। इस वक्त आप मुझे बाबा के पास बलि देने के लिए ले जा रहे हो, परंतु कल मैं तुम्हें कालू कसाई के वहाँ जिंदा मिलूंगी। इसका मतलब बाबा तेरी बलि ना देकर तुझे वापस कसाई को बेच देगा? हाँ। गांव का मुखिया होने के नाते मैं भी बाबा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मुझे खबर मिली थी कि बाबा बलि देता है और बलि देना अपराध है। मुखिया जी, इन अपराधियों को सजा देकर गांव के भोले भाले लोगों को और हम अबोध पशुओं को बचा लीजिए। फिर मुखिया और चमेली मिलकर बाबा और कालू को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाकर उनके पास जाते हैं। ये लीजिए बाबा, अब तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा ना। आज रात को मैं इस बकरी की बलि दे दूंगा, उसके बाद चुनाव में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मुखिया जी बकरी देकर अपने घर चले जाते हैं। आधी रात के वक्त कालू कसाई बकरी लेने आश्रम में आता है। कालू, आज तो मैंने मुखिया को भी बेवकूफ बना दिया। बस तू यूं ही जनता को मूर्ख बनाता रहे और हम पैसे कमाते रहेंगे। फिर कालू सारी बकरियों को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अगले दिन सवेरे मुखिया जी दोबारा कालू के घर जाते हैं। कैसे हो कालू? मुखिया को वहाँ देखकर कालू घबरा जाता है। अरे मुखिया जी, आप और यहाँ? तभी मुखिया जी चमेली बकरी को वहाँ देखते हैं। कालू, इस बकरी को तो कल बलि दे दी गई थी, फिर आज जिंदा होकर यहाँ वापस कैसे आ गई? अपनी चोरी पकड़े जाने पर कालू मुखिया को सच्चाई बताता है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी। मुखिया जी ने फौरन सभा बुलवाई और सभा में कालू कसाई, बाबा और सारी बकरियों को बुलवाया गया। पाखंडी बाबा और कालू कसाई मिलकर गांव वालों को मूर्ख बनाते थे, लेकिन चमेली की चतुराई के कारण इन्हें बेनकाब करने में हमें सफलता मिली है। इसलिए राजू बाबा और कालू कसाई को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। मुखिया जी की जय। और जीव दया और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सारी बकरियों को मुक्त किया जाता है। आज से सारी बकरियां गांव की गौशाला में गायों के साथ निर्भय होकर रहेंगी। ये सुनकर सारी बकरियां खुश हो जाती हैं और गौशाला में रहकर अपना जीवन बिताने लगती हैं।